हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक लेवल का डेटा क्लीनिंग सीखने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन की हेल्प से हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को डेटा सेट दिखा दूं। तो ये रहा हमारा डेटा सेट। तो इस डेटा सेट के ऊपर हम ये पांचों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि ऑटो फिट द रो हाइट। अगर आप इस रो हाइट्स को देखो तो ये टेक्स्ट के मुकाबले बहुत बड़े हैं, तो इसे हमें फिट करना पड़ेगा टेक्स्ट साइज के अनुसार। तो पहले आप पूरा डेटा सेट के अंदर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस करना। तो ये क्या करेगा कि पूरा डेटा सेट को ही सिलेक्ट करेगा, ना कि पूरा शीट को। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है, आप होम टैब पर आना और फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट को क्लिक करना। तो ये ऑटो फिट कर देगा। तो पहला टास्क तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ। मेक द कॉन्टैक्ट कॉलम इन प्रॉपर केस एंड ट्रिम ऑल द अननेसेसरी स्पेसेस। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट कॉलम। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स नेम हैं जो प्रॉपर केस में लिखे हैं, जिसमें कुछ स्पेसेस हैं, कुछ अपर केस में लिखे हैं। हमें इसे क्लीन करना है और सारे स्पेसेस को रिमूव करना है और सबको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। इसे करने के लिए पहले मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ। इसका नाम भी वही दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल्स टू प्रॉपर। प्रॉपर आ गया। उसके अंदर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, फंक्शन लगाऊंगा जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम और इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मैं एक्सेल को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेल मैंने तुम्हें दिया है इसे पहले ट्रिम करो, जो रिजल्ट रहा उसे प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना। तो एक्सेल स्टार्ट करता है यहाँ से, पहले ट्रिम करता है, उसके बाद ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट करता है। तो हो गया हमारा प्रॉपर केस में कन्वर्ट और ये रहा रिजल्ट। तो इस कॉलम की शायद मुझे अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं डिलीट करूँगा तो ये रेफरेंस एरर दे देगा। रेफरेंस एरर का मतलब है एक्सेल ये कहना चाहता है कि जिस सेल को लेकर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सेल गायब हो चुका है। अब क्या करें? तो इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये रहा। इस सेल का अगर आप लोग डाटा को देखें तो ये सिर्फ एक वैल्यू की तरह है, और अगर इस सेल को देखें तो ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसलिए हमें एक रेफरेंस एरर दे रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसको पहले इस डाटा को सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी कर देना और कॉपी करके यहीं पर पेस्ट करना है, बट नॉट एज अ फॉर्मूला, एज अ वैल्यू। तो होम टैब में आना, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू को क्लिक कर देना। हो गया, ये रहा। अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, अब एक वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर इसे मैं डिलीट कर लूँ तो ये कुछ भी एरर हमें नहीं देगा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट ए कॉलम स्टेट्स एंड एक्सट्रैक्ट द स्टेट्स आउट ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलम। अच्छा, चलो एक पहले कॉलम तैयार कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं स्टेट्स। हो गया। अब डिपार्टमेंट कॉलम में आना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट का नाम है, अंडरस्कोर के साथ स्टेट्स के नाम है। तो हमें एक्सेल को कहना है कि जहाँ पर भी तुम अंडरस्कोर देखो वहीं से डेटा को स्प्लिट कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। तो इसे कैसे करेंगे? पहले इसे सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डेटा टैब में आना, टेक्स्ट टू कॉलम में सिलेक्ट करना। टेक्स्ट टू कॉलम में डीलिमिटेड को सिलेक्ट करना। डीलिमिटेड। तो यहाँ पर दिया है डीलिमिटर। डीलिमिटर का मतलब होता है एक सेपरेटर, मतलब अलग करने का एक जरिया। तो यहाँ पर हमारा अलग करने का जरिया क्या है? यहाँ पर है ये अंडरस्कोर। तो हम एक्सेल को स्ट्रेट कह सकते हैं कि जहाँ पर अंडरस्कोर देखो वहीं से डेटा को स्प्लिट कर दो। तो मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर दे दिया है, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग हो चुके हैं और ये रहा स्टेट्स एक अलग कॉलम में। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर काम हो जाए तो नेक्स्ट करना, फिनिश करना, काम खत्म। तो चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेमेंट कॉलम रिप्लेस ऑल द ब्लैंक सेल्स विद एन ए। तो इस पेमेंट कॉलम में जाना, जहां पर भी तुम्हें ब्लैंक सेल्स दिखे वो सब ब्लैंक सेल्स को एन ए के साथ रिप्लेस कर देना। तो पहले ये सारा कॉलम के डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। तो अब मुझे होम टैब में आना है,
होम टैब में आकर के यहाँ पर गो टू स्पेशल को क्लिक करना। गो टू स्पेशल में ब्लैंक ऑप्शन को क्लिक करके ओके कर देना, तो ये सारे के सारे ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। हो गया। तो उसके बाद जो भी तुम्हें रिप्लेस करना है उसे लिख देना, जैसे कि n/ और ये रहा a। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना, सिर्फ एंटर मत प्रेस करना, कंट्रोल एंटर। इससे सारे के सारे सेल आपके रिप्लेस हो जाएंगे। तो सेम केस यहाँ पर भी है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये रहा, रिप्लेस ऑल द ब्लैंक सेल्स ऑफ रेवेन्यू कॉलम विद 0। तो रेवेन्यू में तो हम NA नहीं दे सकते, हम इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, आई मीन रिप्लेस करेंगे। तो चलते हैं, इसे कर लेते हैं। हो गया। अब शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल G। कंट्रोल G के बाद ये आ जाएगा आपका गो टू डायलॉग बॉक्स। इसमें स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करना और ये ब्लैंक, फिर ओके। ब्लैंक सेल सारे सिलेक्ट हो गए, 0 दे देना, उसके बाद कंट्रोल एंटर। ये रहा। सो हमने सारे के सारे 500 क्वेश्चन को हमने एक्सेल में प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू।